अमेरिका के जो जहाज है, अमेरिका के बड़ा खसूसी और अहमियत का हामिल और इंतहाई अहम और इंतहाई हसास किस्म का जहाज है, उसमें कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर उतरा। आप स्क्रीन पर जो विमान देख रहे हैं वो अमेरिका से आया है और पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर उतरा है। वही नूर खान एयर बेस जिसके परखच्चे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिए थे। पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को भारत ने इतना नुकसान पहुंचाया था कि बीते 3 महीनों से यहां कोई विमान लैंड नहीं कर पाया था। मगर अब अचानक अमेरिका का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान में दिखा है। इस विमान को देख भारत भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा खेल शुरू हो सकता है। अमेरिका का एक ग्लोब मास्टर, वो प्लेन बड़ा सारा घूमता घूमता पाकिस्तान के ऊपर रावलपिंडी में लैंड करता है और आसिम मुनीर की बीवी बच्चों को लेके भाग जाती है। आप सोच के देखो, एक बड़ा स्पाई प्लेन, सिर्फ प्लेन देखकर ही ये छोड़कर भाग गए कंट्री। कौन? आसिम मुनीर, जो कि उनका फील्ड मार्शल है सो कॉल्ड, उसकी बीवी भाग जाती है। इसका मतलब है उसे अपने आसिम मुनीर के ऊपर विश्वास नहीं है कि बच्चों को पाल भी सकता है, संभाल भी सकता है, बचा भी सकता है। अब जिसके अपनी बीवी को शक हो अपने ही हस्बैंड की कैपेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर पाकिस्तान विश्वास कर रहा है कि ये हमारे पाकिस्तान को बचाएगा। अब समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी आपने देखा कि जितने इनके जनरल थे वो सारे अपनी पतलूनें छोड़कर अंडरवियर में भाग गए थे। कोई अमेरिका तो कोई कनाडा और कोई अमेरिका। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपने पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज खोल के रखी हैं, वहाँ पर पिज़्ज़े बेच रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर, ताकि इनके फ्रेंचाइजीज चल जाए। अब ये हालत है पाकिस्तान की, और हमारा मीडिया क्या बोल रहा है? मुझे हैरानी होती है कई बार, मंजरी जी, मुझे हैरानी होती है ये सुनकर कि वहाँ पे प्लेन आया है, वहाँ पे हथियार दिए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध शुरू करे। अब आप ही बताइए कि जो वहाँ पे हो रहा है, उसकी बीवी भाग रही है छोड़ के कंट्री को, और हमारा मीडिया उल्टी बातें बोल रहा है। जी, क्या हमारी मीडिया, वो कहते हैं ना बैक व्यू मिरर में देख करके गाड़ी चलाना, वो अभी तक नई चीज को नहीं समझा है तो वो वही बोलेगा। ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है, और इससे पहले भी मतलब बाजवा वगैरह फैमिली के साथ जा चुके हैं। जब आर्मी के टॉप ऑफिशियल अपनी फैमिली अपने पैसे के साथ भाग रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का डूबना तय है। जो चूहे हैं वो जहाज छोड़ करके भाग रहे हैं। अमेरिका वहां पे अपने इक्विपमेंट क्यों ला? उसका कारण ये है, अभी आपने एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन सुनी ना, उससे पहले, कि हमने एटमी हथियार दिवाली के वो भारत के लिए रखे। लेकिन जब भी हमारा पाकिस्तान से कहीं कॉन्फ्रंटेशन हुआ इसके न्यूक्लियर एम्पायर होने के बाद, पाकिस्तान ने धमकी तो दी है लेकिन यूज कभी नहीं किया। क्यों? इनको एटमी इक्विपमेंट यूज करने से पहले अमेरिका की परमिशन लेनी है, वो मिलेगी नहीं। तो अगर अमेरिका अपना F-35, जैसे इन्होंने F-16 एक बार यूज कर लिया, अभिनंदन ने उड़ा दिया, फजीहत किसकी हुई? तुमने यूज कैसे किया हमसे पूछे बिना? हमने वो वहां खड़े किए थे, उसका हम किराया दे रहे थे। ये F-16 आपके नहीं। वही चीज ये है, जो अमेरिकन इक्विपमेंट यहाँ उतरेगा वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। उस एरिया में अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो अपनी जो भी वहां पर छोटी सी उनकी टुकड़ी रहेगी उसके यूज के लिए। और अगर कभी पाकिस्तान को उसे यूज करना है तो प्रॉपरली अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर परमिशन मिली तो वो यूज करेंगे। और उस परमिशन में पहली कंडीशन क्या होती है? नॉट टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि भारत के विरुद्ध यूज करने के लिए पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान ने एक छोटा मोटा बम या डर्टी बम भारत के ऊपर डाल देते। एटम न्यूक्लियर बम का मतलब है उसमें 7.5 के पेलोड से ऊपर की कैपेसिटी है। इससे नीचे की जब कैपेसिटी होती है तो उसको कहते हैं डर्टी बम। उसको न्यूक्लियर बम के केस में नहीं मानते। ये ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक आध भाई आपकी मिसाइलें आ रही थी, उसके ऊपर छोटा सा न्यूक्लियर वॉरहेड लगा देते और ये डर्टी बम, हाँ कम पावर का, तो ये डर्टी बॉम्ब जो है आपने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान को इजाजत नहीं थी। कुछ अनलोड हो रहा था किसी एयरबेस पे, तो पाकिस्तानी मेजर ने जाकर के अमेरिकन सिपाही से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू नो। इट्स सिंपल। और कहते हैं कि उसके सर में गोली वगैरह मार दी थी, व्हाटएवर इट हैपेंड। अमेरिका जो पाकिस्तान में कर रहा है
उसको क्वेश्चन पाकिस्तानी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पाकिस्तान के नूर बेस पर उतरा है। अमेरिका पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए भारत भी सतर्क हो चुका है। इधर C-17 ग्लोब मास्टर विमान पाकिस्तान में उतरा और उधर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की बीवी बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भाग चुकी है। न्यूज़ ये भी है कि अमेरिका पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इन अंग्रेज़ों का कुछ पता नहीं है, इसलिए भारत भी सतर्क हो चुका है। जय हिंद।